एक बार एक आदमी की मृत्यु का समय जब निकट आया तो उसने अपने पुत्र विक्रम को बुलाकर कहा, सुनो बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है जो कि मैं तुम्हें विरासत में दूं, लेकिन मैंने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। उसके बेटे विक्रम ने सिर झुकाकर अपने पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और शांति से अपने प्राण त्याग दिए। पिता की मृत्यु के बाद पूरे घर का खर्च बेटे विक्रम को संभालना था, क्योंकि वह इकलौता बेटा था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी लेकर अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा और उसके बाद एक छोटी सी दुकान ले ली। उसका व्यापार और बढ़ा। कुछ ही दिनों में नगर के धनी लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि यह सब उसके पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उसके पिता ने जीवन में बहुत दुख उठाया लेकिन कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, सत्यता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलदायक हुए और मैं सुखी हुआ। वह सभी से यही कहा करता था। एक दिन उसके एक मित्र ने पूछा, मित्र, तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह स्वयं धनवान क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं हुए, हमेशा कष्ट क्यों उठाया? विक्रम ने कहा, मैं अपने पिता की शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके द्वारा दिए आशीर्वाद की शक्ति की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह सभी से बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता, तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया था पिता का आशीर्वाद। विक्रम को इससे बुरा भी नहीं लगता। वह कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के अनुरूप निकलूं, यही चाहता हूं। धीरे धीरे कई साल बीत गए। विक्रम अब विदेशों में व्यापार करने लगा। वह जहां भी व्यापार करता उससे उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, तो क्यों ना मैं एक बार नुकसान का भी अनुभव करूं। विक्रम ने अपने एक मित्र से पूछा कि कोई ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे बहुत नुकसान हो। उसके मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा काम बताऊं कि जिससे इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने बहुत सोचकर उसे बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। विक्रम को यह बात उचित लगी। जंजीबार तो लौंग उत्पादन का देश है। वहाँ से लोग लौंग भारत में लाते हैं और यहाँ 10-12 गुना भाव पर बेचते हैं। भारत में खरीद करके जंजीबार में बेचो तो सीधे सीधे नुकसान सामने दिख रहा था। फिर भी धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा, देखूं कि पिता का आशीर्वाद कितना साथ देता है। व्यापार के नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदी और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। विक्रम जहाज से उतरकर वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए चल दिया। मार्ग में विक्रम के सामने से सुल्तान की वेशभूषा में एक व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई देता है। विक्रम ने उनमें से किसी से पूछा कि यह कौन है। उसने कहा, यह सुल्तान है। सुल्तान ने अपने सामने एक अजनबी को देखकर उसका परिचय पूछा। विक्रम ने कहा, मैं भारत के गुजरात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। विक्रम ने देखा
कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही थे, परंतु उनके हाथ में तलवार बंदूक आदि कुछ भी न होकर बड़ी बड़ी छलनियाँ थीं। इस बात का उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रतापूर्वक सुल्तान से पूछा, हुजूर, आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर के क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकलकर गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी यह पता नहीं, इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ छलनी लेकर आया हूँ। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। विक्रम ने कहा, वह अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे भी बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठी मेरे पास है, लेकिन वह अंगूठी एक फ़कीर की दुआ यानी आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी है तो उस फ़कीर के आशीर्वाद से ही है, इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज़्यादा है। इतना कहकर सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, आप क्या माल लेकर आए हो? विक्रम ने कहा कि लौंग। सुल्तान को बहुत आश्चर्य हुआ। सुल्तान कहता है, यह तो लौंग उत्पादन का ही देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आए हो? किसने आपको ऐसी सलाह दी? जरूर वह कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलती है। यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा और तुम क्या कमाओगे? विक्रम ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक जो भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? विक्रम ने कहा, मेरे पिता सारा जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तेरे हाथ में धूल भी आने पर सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते विक्रम नीचे झुका और ज़मीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई तो विक्रम और सुल्तान दोनों को ही आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी और यह वही सुल्तान की खोई हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया। वह बोला, वाह खुदा, आपकी करामात का कोई पार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। विक्रम ने कहा, फ़कीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान बहुत खुश हुआ, विक्रम को गले लगाया और कहा, मांगो सेठ, आज तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। विक्रम ने कहा, सुल्तान, आप 100 साल तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो। आपकी प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं खरीदता हूँ और तुम्हारी मुँह मांगी कीमत दूंगा। इस तरह विक्रम को वहाँ भी नुकसान नहीं हुआ। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कभी भी पराजित नहीं कर सकती। माता और पिता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है। आशीर्वाद जैसी और कोई संपत्ति नहीं। तो दोस्तों, आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।